ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहूँगा, आज भी ट्रेन से हम कर रहे हैं मुरली मंथन। बहुत ही सुंदर आज बाबा ने, हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो इसलिए क्षमा करना। बहुत ही सुंदर आज बाबा ने योग के पॉइंट याद के ऊपर कहा कि बच्चे, अगर तुम शिव बाबा का चित्र रख दें घर में, उसको देख के घड़ी घड़ी बाबा की याद आएगी। देखो बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति मार्ग में चित्र रखा था लक्ष्मी नारायण। फिर देखा अरे लक्ष्मी पैर दबाती है, आर्टिस्ट को कहा इसको निकालो, फिर केवल नारायण का चित्र था और फिर पॉकेट में पड़ा रहता था। फिर देख के बहुत खुश होता था। लेकिन फिर विष्णु को, पहले कृष्ण की भक्ति की, फिर विष्णु का बहुत मस्त हो गया। ऐसे ही बच्चे, तुम बच्चों को शिव बाबा का चित्र रख के उसको घड़ी घड़ी देखते बाबा को याद करना चाहिए। अगर निरंतर याद करेंगे, आज बाबा ने कह दिया तुम विजय माला का मणका बनेंगे। अगर याद पूरा नहीं करेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। धर्मराज के पास तो सब हिसाब पाप और पुण्य का रहता है। इसलिए बच्चे, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। आज बाबा ने कहा किसी भी विकारी पतित को नहीं लाना चाहिए। जहाँ पवित्र आत्माओं का संगठन हो, भट्ठी है, पवित्र आत्माओं की कुछ हो रहे, विकारी को कभी नहीं लाना चाहिए। ये बाबा तो बाहरयामी है, पर शिव बाबा अंतर्यामी है। लाने वाले को और आने वाले को, दोनों को सजा के भागीदार बनेंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रहा, सब धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जा। अर्थात तुम सब भूल जाओ और तुम बाबा के पास, बाबा की याद में, बाबा के निकट आ जाओ। अशरीरी समझो, अपने को अशरीरी समझना है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, शिव बाबा कितना अनोखा है, कितना प्यारा है, विचित्र है। ऐसा शिव बाबा तो सचमुच भोलानाथ है। ऐसे शिव बाबा को तो कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। आज मुरली में गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए। शिव बाबा आया मेरे मन के द्वारे, तो उसको याद करना चाहिए। बेहद का बाप कितना विचित्र है। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक ही बार बच्चों को मिलता है। बाबा ने कहा कि मैं पतित पावन हूँ, विदेही हूँ। इसलिए फिर बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा से विश्व का मालिक बनने के लिए। एक बच्चे ये भी ध्यान रखना है कि माया आएगी, भिन्न भिन्न तरीके से तूफान लाएगी। हाँ, उल्टे सुल्टे ख्याल आएंगे, विकल्प आएंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हें कौन मिला है? उस्ताद मिला है। और उससे तुम्हारा जो है, तुम युद्ध में विजयी बनना है। हो ही विजयी रतन। कलप कलप तुम बाबा से मिले हो, कलप कलप तुमने ज्ञान लिया है और कलप कलप तुमने विजय भी प्राप्त की है। इसलिए तुम्हें विजयी रतन बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हारे दिल में कितना ना उमंग है। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेवें। इसलिए बच्चों को सदा उमंग उत्साह में रहना है कि कितना ऊंचा बाबा हमें बना रहे हैं, तो हमें उतना ऊंचा वर्षा लेना है। अगर उमंग उत्साह ही नहीं है जीवन में, तो समझो श्वास नहीं है। उमंग उत्साह है ब्राह्मण जीवन का श्वास। तो सदा उमंग उत्साह में रहना चाहिए। खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहे, तो उससे कितना अंदर मन में हर वक्त जो है बाबा बाबा मन में चलता रहना चाहिए। कितना विचित्र, अनोखा, वंडरफुल बाबा है। तुम जानते हो बाप कैसे अपना बनाकर हमें पढ़ाते हैं। बच्चों को अपने से अशरीरी समझ के अपने से बातें करनी चाहिए। क्या बातें करनी चाहिए? कि अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। अपने घर की भी याद रहनी चाहिए। स्वीट होम, साइलेंस होम। बस बाबा आया हमें ले जाने के लिए, बस हम घर पहुँचे के पहुँचे। ऐसा अंदर में खुशी के बाजे बजते रहने चाहिए। बाबा से 5000 वर्ष
पहले मुआफिक हम वर्षा ले रहे हैं। ये हमें सदैव याद रहना चाहिए। बेहद का बाबा पतित पावन आया पावन दुनिया स्थापन करने, क्योंकि उसको कहा जाता है क्या, हेवनली गॉड फादर। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, उससे ऊंचा कोई है? कोई नहीं है। देखें सारे जितने द्वादश शिवलिंग सब मंदिरों में भारत के, हाँ सारे भारतीय, अगर संस्कृति में देखें, सोमनाथ ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला गुजरात में, विश्वनाथ काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, विश्वनाथ हैं भी सारे उसी के नाम एडजेक्टिव, सारे विश्व का नाथ है, ज्ञान का सोमरस पिलाने वाला है। बद्रीनाथ विशाल हृदय वाला है। हाँ, फिर महाकालेश्वर कालों का काल महाकाल है। रामेश्वरम राम को भी राम बनाने वाला है। अमरनाथ अमर आत्माओं का नाथ है। केदारनाथ उदार हृदय वाला है। हर जगह शिव बाबा की यादगार बनी हुई है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उससे ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। इसलिए उस ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा को बच्चों को घड़ी घड़ी याद करें। तुम्हारी युद्ध माया से है, लेकिन तुम्हें विजयी बनना है। बाबा ने कहा, आज बाबा ने माताओं की बड़ी महिमा की। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी माताओं में बहुत श्रद्धा प्यार रहता है, सच्चे दिल से भक्ति करती हैं। और ज्ञान मार्ग में भी माता है। बाबा ने, पुरुष तो खग्गे बाहर निकलते रहते कंपैरिजन किया जाता है। ऐसे नहीं कि पुरुष अच्छे नहीं हैं, ब्रह्मा बाबा भी पुरुष था, लेकिन भाव कंपैरिजन, हम जितने सेंटर देश देखे विदेश देखे, अरे माताओं की श्रद्धा इतने ढेर आएंगे। हर जगह भारत देखो, किसी सेंटर चले जाओ, विदेश चले जाओ, लगभग ये समझ लो 70% माताएं होती हैं, 60-70%, 30-40% पुरुष होते हैं बस। और उनकी इतनी श्रद्धा होती है, इतनी लगन, इतना पुरुषार्थ। तब आज बाबा ने माताओं को सर्टिफिकेट दिया है कि बच्चे ये हैं बाबा की बहुत वफादार। वाह वाह वाह। वास्तव में तो शिव शक्ति पांडव सेना है। पांडव भी फिर कहीं इतने पावरफुल, इतने शक्ति, अपनी जान को भी बाजी लगा के बाबा की सेवा में अर्पित हो जाते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे ही अंदर, तुम बच्चों का योग भी अव्यभिचारी होना चाहिए। घड़ी घड़ी याद टूटती ना रहे, ये ध्यान रखें। एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा तुम बच्चों को याद की मेहनत कराते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तुम 21 जन्म फिर प्रारब्ध भोगते हो। एक जन्म मेहनत और फिर 21 जन्म जो है प्रारब्ध भोगते। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाबा को याद करें? तो बाबा ने कहा युक्ति यही करो, तुम बाबा का चित्र रख के, और फिर उससे बाबा की तुम्हें याद रहेगी। सारा मदार बाबा ने कहा याद पर है। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए, निरंतर याद करना चाहिए। आज बाबा ने मुरली में वरदान जो दिया, सब चिंतन और सब दर्शन के द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भाव हीरा, लेकिन बेदाग हीरा, उसमें कहीं दाग नहीं लगना चाहिए। सब चिंतन भी और सब दर्शन भी लगातार चलता रहना चाहिए। लास्ट बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। चरित्रवान अगर बनना है, शिव बाबा का चित्र बुद्धि में बार बार आए, और ना केवल चित्र बल्कि चरित्र भी बुद्धि में घूमते रहें। कैसे वो प्रेम का सागर है, कैसे वो गुणों का भंडार है, निरहंकारी है, वह हम सबको पतित से पावन बनाने वाला है, खुशियों का भंडारी है। ये जितना उसके चरित्रों को याद करेंगे तो क्या होगा, हम चरित्रवान बन जाएंगे।
तो ये बाबा की आज वास्तव में सारी मुरली का सार चित्र और चरित्र, बाबा का चित्र और उसके चरित्र सारा दिन बुद्धि में घूमते रहे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।